Students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 6, emergence of regional cultures, means क्षेत्रीय संस्कृतियों का उभरना. So let's start the new chapter. A very significant development of the medieval period was the rise of distinctive regional cultures. Each region witnessed the development of its distinctive kind of language, food, clothes, music, poetry, dance, and art. A number of regional languages, such as Malayalam, Gujarati, Marathi, Kannada, Bangla, Odia, Assamese, and Rajasthani developed in the military camps in different regions at that time. A new language, Urdu, developed in the military camps, which was a mixture of Arabic and Persian. In regional kingdoms, regional languages were used for administration, and development of Malayalam language is an example of these type of regional languages. अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि भाषाओं का विकास हो रहा था मध्यकालीन युग में, और अलग अलग भाषाएं जो हैं बोली जा रही थी, जिनका उदय हो रहा था. और यहाँ पर हर एक क्षेत्र में एक बोलते हैं ना कि विटनेस है, जहाँ पर देखा जा रहा था कि अलग अलग जो लैंग्वेज हैं, फूड है, क्लोथ्स, कपड़ा है, म्यूज़िक, पोइट्री, डांस एंड आर्ट, इस तरह की अलग अलग चीज़ों को देखा जा रहा था. तो काफ़ी जो क्षेत्रीय भाषाओं का यहाँ पर विकास हुआ, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, बंगाला, उड़िया, असमीज़ एंड राजस्थानी. तो इन भाषाओं का सुधार हुआ मिलिट्री कैंप में डिफरेंट क्षेत्रों में एक डिफरेंट समय पर. और नई भाषा जो उर्दू है उसका भी विकास हुआ मिलिट्री कैंप में. और एक मिक्सचर जो भाषा है अरबिक और पर्शियन, वो भी क्षेत्रीय जो यहाँ पर भाषाएं हैं जिनका विकास हुआ था, मिक्सचर लैंग्वेज को यूज़ किया गया. तो यहाँ इस राज्य में क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनको यूज़ किया गया इस प्रशासन में, तो जिनका विकास हुआ. मलयालम लैंग्वेज जो है इसका एग्जाम्पल है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज में उनका यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि भाषाओं का विकास. ग्रोथ ऑफ मलयालम, भाषा जो मलयालम भाषा है उसका ग्रोथ होना, उसका बढ़ना. द चेरा डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स kingdom in the region of present day Kerala. The rulers introduced the local language Malayalam in their official records and inscription. At the same time, the Chera continued to be influenced and inspired by Sanskrit. अब यहाँ पर चेरा डायनेस्टी जो है जिसकी स्थापना इस राज्य में हुई थी, और ये जो क्षेत्र है जो आज प्रेजेंट डे में केरला है, और यहाँ के जो शासक हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ की स्थानीय भाषा को जो कि मलयालम है, और वो उसका ऑफिशियली रिकॉर्ड्स भी रखा जाता है, और वो शिलालेख में भी अंकित हैं. तो सेम टाइम में जो चेरा को कंटिन्यू किया गया उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, और काफ़ी उससे इंस्पायर हुआ, वो संस्कृत के द्वारा काफ़ी प्रभावित हुई है. So the literary works in Malayalam borrowed ideas from Sanskrit literature. Moreover, in the plays enacted in their temples, stories were borrowed from the Sanskrit epics. Thus, we find an interesting integration of Sanskrit tradition and the regional language during this period, that the evident by the exchange and adoption of ideas, thoughts among the languages and the various works done at this time. अब यहाँ पर जो है संस्कृत भाषा जो है, अब मलयालम जो है वो जिससे आइडियाज़ लिया गया है संस्कृत साहित्य से लिया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके जो भी प्लेज होते हैं, तो वो जो मंदिर हैं, स्टोरीज़ हैं, तो इनके आइडियाज़ जो हैं वो संस्कृत ग्रंथ से लिए जाते हैं. और संस्कृत जो एक परंपरा रही है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है इस समय के दौरान में, तो काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिले हैं कि इसे जो है अपनाया गया था. इसके जितने भी आइडियाज़ हैं, विचार हैं, जो भी हैं, तो वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी इससे लिए गए थे संस्कृत भाषा से. नेक्स्ट है ग्रोथ इन हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा का ग्रोथ, विकास. Hindi emerged as an important language in medieval India. It emerged in between 7th to 10th century. Medieval Hindi was in the form of Brij Bhasha, a dialect spoken in and around the Mathura region.
During the time of Akbar, Hindi poets of the age were Goswami Tulsidas, the writer of Ramcharitmanas, and Surdas, who composed Sursagar. हिंदी भाषा का जो उदय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा है मध्यकालीन भारत की। और इसमें जब इसका उदय हुआ था तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। मध्यकालीन जो हिंदी भाषा है वो ब्रज भाषा की एक फॉर्म मानी जाती है, और जब इसे बोला जाता पूरी मथुरा क्षेत्र में इसे बोला जाता है, और उससे जुड़े हुए जो और क्षेत्र होते हैं उनमें भी इनका भाषा का यूज़ किया जाता है। तो ये हिंदी भाषा जो है वो अकबर के टाइम के दौरान में बोली जाती थी। और हिंदी पोइट्स जैसे कि उस समय में गोस्वामी तुलसीदास थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, और सूरदास ने कंपोज किया था सुरसागर। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मराठी, यानी कि मराठी भाषा का जो है विकास होना, ग्रोथ होना, बढ़ना। The Brahmani rulers patronized Marathi as the administrative language in their kingdom. The Bhakti saints enriched the Marathi language by composing Bhakti poems and songs in Marathi. Bhakti saints like Janeshwar, Turkam, Namveda, Namadeva and Eknath composed beautiful songs and poems in Marathi. तो यानी कि जो ब्राह्मणी रूलर्स जो थे वो देशभक्ति थी उनमें, और वो मराठी प्रशासन जो भाषाएं हैं वो उस राज्य में होती थी, और भक्ति जो संत थे वो मराठी लैंग्वेज में कंपोज करते थे जो भक्ति पोएम्स हैं, यानी कि जो जो हमारे धार्मिक पोएम्स जो होती हैं वो, और गाने मराठी में। तो भक्ति संत जो है जानेश्वर, तुर्कम और नमादेवा एंड एकनाथ, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को कंपोज किया है मराठी भाषा में। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ पंजाबी, यानी कि पंजाबी भाषा का बढ़ना। The Sikh gurus enriched this language by their writings. It also developed in the medieval period. The script of Punjabi language is Gurumukhi. The folk tales in Punjabi language further added to the richness of this language. Many Muslim writers also wrote in Punjabi. The writing of Muslim writers in Punjabi were known as Qissa. The most famous Qissa Heer Ranjha written by Waris Shah is still famous worldwide. यानी कि यहाँ पर जो सिख गुरु जो थे उनकी यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इस समय के दौरान में। और जो पंजाबी लैंग्वेज है जिसका जो स्क्रिप्ट है वो गुरुमुखी है, फोक टेल। अब यहाँ पर काफ़ी सारी कहानियाँ हैं पंजाबी लैंग्वेज में जिसे ऐड किया गया है इस लैंग्वेज में, और बहुत सारे मुस्लिम राइटर्स हैं जिन्होंने पंजाबी में भी लिखा है। और राइटर्स जो है मुस्लिम राइटर्स वो पंजाबी में लिखते हैं, तो वो जाना जाता है एक जो लिखा गया है किस्सा, जैसे किस्से के नाम से जाना जाता है, और वो बहुत ही फेमस किस्सा है हीर रांझा का, और जिसे लिखा गया है वारिस शाह के द्वारा, जो काफ़ी संसार में फेमस हुआ था। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ तेलुगु, यानी कि तेलुगु भाषा का ग्रोथ होना, बढ़ना। द रूलर ऑफ पावरफुल विजयनगर किंगडम कृष्णदेव राय कंट्रीब्यूटेड greatly to the growth of Telugu as a language. He himself was a great poet. He wrote Amukta Malyada, which was the greatest poetic work of that time. In Amukta Malyada, he described the duties of the kings. Tenali Rama was his famous court poet and a wise man of great wit. This show how the rulers of different regions took pride in their local language and culture. तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो यहाँ के शासक थे काफ़ी शक्तिशाली थे विजयनगर राज्य के कृष्णदेव राय, और जिनका काफ़ी योगदान था इस पोएम या तेलुगु को बढ़ाने में। तो एज अ भाषा के रूप में इससे काफ़ी बढ़ाया गया, और इसमें बहुत बड़े बड़े पोएट थे जिन्होंने अमुक्ता मलयादा जो है लिखा, ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क था ये उस समय का। और अमुक्ता मलयादा जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया है राजा की ड्यूटीज़ को। और तेनाली रामा जो थे इसमें कोर्ट के काफ़ी फेमस पोएट थे और काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बुद्धि से काफ़ी कुछ कार्य किए थे, और जो कि शो करता है शासक यहाँ डिफरेंट शासक हुए थे, और जो कि यहाँ की स्थानीय लैंग्वेज पर काफ़ी गर्व करते थे, यहाँ की संस्कृति और भाषा पर। राइज ऑफ लोकल रिलीजियस कल्चर, यानी कि धार्मिक संस्कृति, जो स्थानीय धार्मिक संस्कृति का उदय। द जगन्नाथ कल्ट, यानी कि जगन्नाथ पंथ। वर्कशिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ at Puri in Odisha is a good example of rise of local religious culture in the 12th century.
one of the rulers of the Ganga dynasty ruling Odisha named Raja Avantavarnam decided to set up a temple at Puri to worship Lord Jagannatha. यानी कि यहाँ पर जो लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा की जाती है पुरी में, उड़ीसा में, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जो स्थानीय धर्म संस्कृति का उदय हुआ है। और यहाँ 12वीं शताब्दी में जो एक शासक था गंगा डायनेस्टी रूलिंग का, जो उड़ीसा में, जिनका नाम था राजा अवंतवर्णम, वन मैन, उन्होंने डिसाइड किया था और सेटअप किया था एक मंदिर जो पुरी में, जिसकी पूजा की जाती थी वहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ की। The rulers of Odisha dedicated their kingdom to this god and ruled as a deputy of the god. Interestingly, this god was worshipped originally by the local tribal people of Odisha and later was made the officially deity of this region, of the region. तो यहाँ पर जो उड़ीसा के शासक थे उनको ये डेडिकेट किया जाता है, यहाँ का जो राज्य है भगवान का, और यहाँ पर शासन किया जाता है जो डिप्टी ऑफ द गॉड यानी भगवान है वो। तो मज़ेदार बात यह है कि जो भगवान है यहाँ जिनकी पूजा की जाती है, तो वो की जाती है यहाँ के जो स्थानीय जनजाति के लोग हैं उड़ीसा के, उनके द्वारा। और बाद में जो है ये एक ऑफिशियली पूजा का स्थल बन गया इस क्षेत्र में।